शमशान का नाम सुनकर भी डर लग जाता है, डर नहीं लगता? और वायु रूप में दिखाई देगा वो आपको, भी ऐसे यहाँ बैठे तो आपको टच करेगा। जो मिल जाता है शमशान में, कुत्तों का मांस खा लूं, मुर्दों का मांस खा लूं, हम तो ये खा लें वो खा लें। अपनी विष्ठा खा के दिखा, कुत्तों का मांस है तो कुत्ता पड़ा है खा, सबको जीवित कर देते हैं हम। सबको जीवित होता कुछ सब है वो खड़ा हो जाता है, क्या होता क्या है? है। ये कई बार लड़ाई भी होती है ना, नापाक जिन जिसको बोलते हैं, लेडीजों के पीछे रहेगा और उनके साथ में सब कुछ हरकतें करता है। दिल्ली साइड में एक ओखला है ना, वहाँ पे एक किला है, वो सिर्फ जिन्नों का ही है। सबसे भ्रष्ट तो इंसान का शरीर है, हाँ। उसे कौन खाएगा? अघोर क्या है? जो घोर नहीं है वो अघोर है। कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की है, एक बार जरा और बता दीजिए। पढ़ाई में तो मैंने लॉ किया है, तो लास्ट स्टेज में आती है शव साधना, कि आप एक डेड बॉडी को कुछ पल के लिए जीवित करके अपने प्रश्नों के उत्तर पा सको। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का संवाद टीवी में। मैं हूं आपके साथ सूरज तिवारी। लगातार महाकुंभ की कवरेज दिखा रहा हूं और इस कवरेज में जो महाकुंभ में साधु संत आए हैं उनसे बातचीत कर रहा हूं, उनकी तपस्या दिखा रहा हूं। लेकिन एक बार फिर से मैं आ पहुंचा हूं अघोर अखाड़े में। पिछली बार जिन अघोरियों से हमने बातचीत की थी उसे आप लोगों ने खूब देखा था। अघोरी कौन होते हैं, कैसी तपस्या करते हैं, कई ऐसे सवाल थे। वो सवाल लेकर एक बार फिर से मैं अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा में मौजूद हूं और हमारे साथ जो हैं आदेश नाथ महाराज जी मौजूद हैं। आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन बातचीत का सिलसिला पहले जैसा ही होने वाला है। पिछली बार आपको बहुत सारे लोगों ने हमारे चैनल में देखा, भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, अलग अलग जगहों से कितने मेल आए। मैंने आपसे बातचीत भी, कई लोगों ने नंबर दिया, बातचीत की है। क्या कारण है कि आप लोग कैसी साधना करते हैं? लोगों को जिज्ञासा ये होती है कि जानने की साधना कैसी करते हैं आप? गौरी को पहले अगली बार भी आपने इंटरव्यू लिया तब बताया था। गौरी की मुख्यतः 3 साधनाएं होती है। सबसे फर्स्ट है शमशान साधना, दूसरा है शिव साधना और लास्ट स्टेज में आता है शव साधना। शमशान साधना मतलब शमशान की जितनी योनियाँ हैं, इतर योनियाँ हैं, सबको अपने अनुकूल करना, साधना में उसकी हेल्प लेना। फिर दूसरे स्टेज में आते हैं शिव जी की साधना। शिव साधना होती है भगवान की, तो उसमें हम भैरव की साधना भी करते हैं, भैरव और काली की खास तौर पे तामसिक साधनाएं होती है। लास्ट स्टेज आता है कि आप शिव समान बनोगे तभी किसी मुर्दे को जिंदा रख सकते हो। तो लास्ट स्टेज में आती है शव साधना। पहले आपको सिद्धियां हासिल करके तैयार होना पड़ता है कि आप एक डेड बॉडी को कुछ पल के लिए जीवित करके अपने प्रश्नों के उत्तर पा सको। तो ये मुख्यतः 3 साधनाएं होती हैं। बाकी तो काली, भैरव, छिन्नमस्ता, 10 महाविद्याएँ हैं और टोटली सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। हनुमान जी की भी पूजा होती है, गणपति की भी पूजा होती है, पर वो अघोर स्वरूप में होती है। 3 साधनाओं के बारे में आपने बताई, शमशान साधना, शव साधना, शिव साधना, शमशान साधना। 3 जो साधनाएं आप बता रहे हैं, मुख्य कैटेगरी हाँ, इनको थोड़ा डिटेल में समझाइए ना। शमशान साधना में क्या करते हैं आप लोग, होता क्या है? क्योंकि अघोरियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग आप लोगों के बीच आ भी पाते हैं। लोगों को डर लगता है आप लोगों से। मैं भी पहली बार आया था तो मुझे भी डर लग रहा था, कैसे बातचीत होगी, क्या होगा, आप लोग क्या करते हैं? अघोरी शमशान में पहले तो करते हैं, शमशान को आमंत्रण दे के मंत्रों द्वारा वहाँ प्रवेश पाते हैं। शमशान का जैसे सम्मान इंसान का करते हैं, ऐसे शमशान का सम्मान करके वहाँ प्रवेश किया जाता है। फिर वहाँ स्थान बना के अलग अलग देवी देवताओं की साधना की जाती है। हाँ, पर अघोरी कभी भूत प्रेत की साधना नहीं करता, देवी देवताओं की करेगा। तो अलग अलग देवी देवता है, जैसे सबसे पहले करते हैं गुरु मंत्र, उसके बाद में आता है भैरव मंत्र, उसके बाद में आता है काली मंत्र। ये 3 है, वो बेसिक है। 3 आपको करोगे तभी भी कोई साधना कर पाओगे, ताकि आपका प्रोटेक्शन काली, भैरव और गुरु मंत्र से हो सके। तो ये हो गया शमशान साधना। इसमें किसी भूत प्रेत की हम साधना नहीं करते, पर हाँ, भूत प्रेत की जो योनियाँ भटक चुकी है उनके द्वारा कुछ अच्छा कार्य किया जाता है। किसी का अच्छा नहीं हो रहा तो उनके द्वारा किसी का अच्छा किया जाता है और उसकी मुक्ति की जाती है। बाकी भूत अपने पास कोई नहीं रखता गौरी, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, तो उसको काम करने के लिए कुछ तो चाहिए और वो काम अच्छा करेगा तभी तो उसकी मुक्ति होगी, नहीं तो इसी योनि में भटकता रहेगा वो। उसके बाद में आता है शिव जी की साधना। तो हम उस पर शिव पीठ बनाते हैं, जहाँ मतलब जो शमशान में वहाँ शिव पीठ बना के शिव जी की साधना की जाती है, तब किया जाता है। उसके बाद में होती है शव साधना। शव साधना रेयर होती है। कभी कोई ऐसा इंसान मर जाए जिसके कुछ सवालों के उत्तर पाना है, तो 5-10 मिनट के लिए उसमें आत्मा बुला के सवालों का जवाब पाए जाते हैं, वापस उसकी मुक्ति किया जाता है। जीवित कर देते हैं, सबको जीवित कर देते हैं हम लोग। सबको जीवित होता है।
उसके पहले कैसे प्रोसेस, ये पॉसिबल कैसे है? ये ऐसे मंत्रों से और सिद्धियों से पॉसिबल है। लेकिन सबको तो जला दिया जाता है ना, कैसे क्या करें? नहीं, वो सब काम में नहीं आएगा ना। जैसे साधु संतों के शव है, उसको समाधि लगेगा। समाधि वाले सब। जो जो लेडी प्रेग्नेंट है, मर जाती है, हाँ। उसको जलाया नहीं जाता। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, उनको भी जलाया नहीं जाते। हम्म। उनकी समाधि लगती है तो अखंड वो सब चाहिए, खंडित वाला नहीं चाहिए। तो फिर आप लोग निकालते होंगे शमशान से खोद कर उन्हें? हाँ, बच्चे है ना, बोलो, निकाल लेते हैं बाहर? निकाल के वापस उसकी मुक्ति करके वापस उसका क्रियाक्रम कर बाहर निकालते होंगे। आप लोग बोलते हैं कि 5-10 मिनट के लिए जीवित किया जाता है। किया जाता है। उसमें ये एक बात होता है कि जो अगर मैं किसी शव साधना करना चाहूँ तो वो लेडीज़ की शव होगा, और कोई लेडीज शादी का है वो शव साधना करना चाहे तो उसके लिए जेंट्स का शव होगा। उसके पीछे बहुत प्रोसेस है, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। कई कर्म किए जाते हैं, वापस उसकी मुक्ति करके वो जैसे उनका क्रियाक्रम था वैसे वापस कर दिया जाता है। तो जब आप लोग जीवित करते हैं, आप बोल रहे हैं 5-10 मिनट के लिए जीवित कर लेते हैं, मंत्रों के द्वारा हो जाता होगा, मुझे नहीं पता होता है नहीं होता। बड़ी बात ये है कि कैसी बातचीत करते हैं आप लोग? वो जो सब है वो खड़ा हो जाता है, क्या होता क्या है? देखिए, ये डिटेल हम आपको यहाँ नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो साधना की चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने एक कोड बता दिया आपको कि अगर मैं करना चाहूँ तो लेडीज़ का शव होगा, और लेडीज़ शादी का करना चाहे तो जेंट्स का शव होगा। फिर उसके मतलब विधिवत उसके साथ में कई विधियाँ होती है, उसके ऊपर बैठ के फिर साधना की जाती है। सबके ऊपर बैठकर? सर के छाती पे बैठ के फिर वो साधना की जाती है। रात में होती होगी साधना? हाँ, रात में। कितने बजे रात में? 12 बजे के बाद में। 12 बजे के बाद में? कितने घंटे तक चलती होंगी? वो 10-15 मिनट, पर उसकी जो प्रोसेस है वो घंटे 1.5 घंटे की होती है। पहले उस सब को तैयार करने की 1.5 घंटे की प्रोसेस होती है, उसके बाद में उसको जीवित सिर्फ 5-10 मिनट के लिए किया जाता है। महाराज जी, साधना करने के लिए जो अघोरी जाते होंगे तो अकेले जाते हैं, या जैसे आप लोग सब हैं सब साथ में जाते हैं? नहीं, सब अघोरी अलग अलग जाते हैं। अगर 2-3 साथ में रहे तो वो जाएंगे, बाकी अघोरी ज़्यादातर एकांत में रहते हैं। यहाँ तो ये अखाड़ा लगा है तो सभी भारत भर के सब शिष्य लोग अघोरी आए हुए हैं। तो डर नहीं लगता आप लोगों को? हम तो अभी सुबह जाएं, दिन में जाएं तो आम पब्लिक को डर जाएंगे, शमशान का नाम सुनकर ही डर लग जाता है, डर नहीं लगता? डर शुरुआत में लगता है। शुरुआत में जब एक साधक जाएगा शमशान में तो डर लगेगा ही, पर धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाती है। जैसे वो आप मुर्दा घर में देखो, वो लोग बैठे ही रहते हैं ना, पूरा फाड़ डालते हैं फिर भी अंदर बैठे रहते हैं। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाता है। और आपको देखो, गुरु मंत्र होता है, अघोर जंजीरा होता है, फिर भैरव मंत्र होता है, काली का मंत्र होता है। तो अघोरी कभी घेरा नहीं लगाता। कई लोग जाते हैं तो प्रोटेक्शन लगा के बैठते हैं, अघोरी प्रोटेक्शन नहीं लगाना। जो भी आए दिखना चाहिए, भूत आए या देवी देवता आए। कोई भूत वगैरह ऐसा कुछ है शमशान में? कुछ ऐसा लगता? शमशान में देखो संकेत कहीं मिलते हैं आपको, ऐसे प्रैक्टिकल भूत नहीं दिखाई देगा, पर वायु रूप में दिखाई देगा। वो आपके पे ऐसे यहाँ बैठे तो आपको टच करेगा, आपको कुछ चीज़ें हैं ऐसे तैसे हिलाएगा डुलाएगा। कुछ ज़्यादा हुआ तो कुछ मस्ती भी कर सकता है आपके पास में। मतलब कई बार लड़ाई भी होती है ना। तो ये जो शमशान साधना होती है, ये किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति जो मर जाता है उसके भी उसमें हो सकती है, या फिर दूसरे धर्म का नहीं, अपने ही हिंदू, केवल हिंदू? हाँ, हिंदू सनातनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि किसी को जिन लग जाए, किसी को कुछ लग जाए, आप लोग उसे मुक्ति दे देते हैं, आप लोग उसे बचा देते हैं। मेरे पास कई तो फ़ोन भी आए कि मेरे ये परेशानी है। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिन का होता है। जिन क्या होता है? जिन मतलब जितने भूत होते हैं उनका राजा होता है। जिन मतलब अपने यहाँ खबीस बोलते हैं, हिंदू इनको खबीस बोलते हैं, मुस्लिम लोग जिन बोलते हैं। वो भी 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा जिन भी होता है, एक बुरा भी होता है। जो अच्छा जिन होगा वो तो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेगा, मगर जो बुरा जिन है, नापाक जिन जिसको बोलते हैं, वो हमेशा लेडीज़ों के पीछे रहेगा और उनके साथ में सब कुछ हरकतें करता है। सारी हरकतें करता सारी पति पत्नी वाली जो भी हरकतें हैं है? वो करता है। फिर उसके निशान भी होते हैं, कई बार शरीर पे धब्बे हो जाना, नोचना खरोचना, ये सब निशान होते हैं। और जिसके पास वो होता है उसको पता है कि कितना ताकतवर होता है वो। अच्छा, कुछ इंसान वो कर नहीं सकता जिसके पास होता है? नहीं, मतलब वो देखो, सब योनियाँ को होता है, वो राजा है ना, तो उसके साथ सभी योनियाँ चलती है तो पावरफुल हो जाता है। तो आप लोग देखकर ही पहचान जाते होंगे? देखकर, और जैसे बीमारी का सिम्टम होता है ना, ऐसे भी पता चल जाता है। पता चल ही जाता है। जिसमें जिन होता है ना, पूरा शरीर निचोड़ लेता है वो। और ये दिल्ली साइड में ज़्यादा है। अच्छा। दिल्ली साइड में
ओखला करके है एक जगह, दिल्ली में ओखला है। ओखला है ना, वहाँ पे एक किला है, पुराना किला है, वो सिर्फ जिन्नों का ही है। 1000-2000 जिन वहाँ रहते हैं और मुस्लिम लोग वहाँ बैठ के किसी का जिन निकालते हैं, किसी में डालते हैं। कम से कम 20 मौलवी मिलेगा आपको वहाँ। तो आप लोग देखकर पता चल जाता है कि इस आदमी को जिन लगा हो गया या साधना करना पड़ता है? अनुभव होता है ना कई सालों का, ये कौन सी योनि का है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, डायन है, संखिनी है, योगिनी है या देवी देवता है, वो सब पता चल जाता है। महाराज जी, अभी तो आप लोग ऐसे हैं, सब लोग मैं देख रहा हूँ, ये छोटे छोटे ये नरमुंड लगाए हैं, इस बार तो आप नहीं लगाए हैं। ये नरमुंड, बड़ी बड़ी नरमुंड के जो वो होते हैं, सारी चीज़ें हैं, ये सब आप रखते हैं नरमुंड वगैरह, कहते हैं। नरमुंड एक प्रतीक है, ये मतलब पत्थर का ही बना हुआ है, पर एक प्रतीक होता है। असली माला होती है वो अस्थि माला होती है। इंसान की हड्डियों की अलग अलग पार्ट की छोटी छोटी हड्डियों की माला होती है, वो असली अस्थि माला होती है। पर वो जाहिर जीवन में पैर के घूम नहीं सकते, मुंड लेके घूम नहीं सकते। लोग भयभीत होते हैं ना, तो हमारा लक्ष्य ये है कि लोग भयभीत ना हो, सिर्फ अघोर को जाने। अगली बार भी आप मिले थे तब यही बातें चली थी। लेकिन आप लोग भोजन भी, पानी भी उसी नरमुंड में करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसी ऐसी जो चीज़ें खाना है, हाँ, जिसको क्या ऐसा होता है नरमुंड में भोजन करना? नरमुंड में करते हैं। नरमुंड में अगर कोई पात्र नहीं है आपके पास में, तो नरमुंड में भोजन पानी सब होता है। अभी हाँ, सब होता है, पर ओरिजिनल में होता है खप्पर में। ओरिजिनल जहरी नारियल का जो खप्पर आता है, जिस खप्पर में सब खान पान होता है। तो ये कहाँ से लाते हैं, किसका उठा कर लाते हैं आप लोग? कौन? नरमुंड। नरमुंड साधक कहाँ से मिल जाएगा? जो साधक होते हैं ना, साधक का ही नरमुंड काम में लाएगा, कॉमन इंसान का नरमुंड काम में नहीं आएगा। कुछ लेकर आए हैं, ये क्या है महाराज जी? खप्पर। खप्पर क्या होता है? खप्पर ये मैया साधु संतों के खाने का पात्र। अच्छा, इसमें खाते हैं आप लोग? ये जेरी नारियल का है। और इसमें ये बनाए भी है इंसान का नरमुंड वगैरह, ये तो आपका अलग ही डिजाइन लिखा है, आपका नाम भी इसमें लिखा है? नहीं, मेरा नहीं लगा। अच्छा, अलग आदेश लिखा है। आदेश लिखा है। अच्छा, तो इसी में आप लोग भोजन, थाली वगैरह में नहीं होता? खा सकते हैं ना, जब इमरजेंसी में हो तो कहीं भी, अघोरी किसी में भी खा सकता है, कहीं भी बैठ के खा सकता है। अच्छा, कहा यह जाता है जब आप लोग सब साधना करते हैं तो तमाम चीज़ें जो हैं उन्हीं का नरमुंड, मतलब ये चीज़ें जो लोगों के बीच है, यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले अघोरी है क्या। इसमें क्या है देखो, उन्हीं का आप लोग नरमुंड लेकर चले आते हैं। नहीं, नरमुंड उसी का होगा जो एकदम सही सलामत। कुछ भी खा लेते हैं, कहते हैं। ये सब गलत बात है। वो अगली बार भी तो बताया रहा, सबसे बेस्ट तो इंसान का शरीर है। उसे कौन खाएगा? बाकी सब कुछ खाते हैं, जो थाली में आ गया वो भोजन है, चाहे मांसाहारी हो या शाकाहारी। आपके घर आएंगे तो स्पेशल नहीं बोलेंगे कि लड्डू बनाओ, ये बनाओ, पर हाँ, जो आपके घर में दाल चटनी बनाए तो दाल चटनी खाएंगे। मुर्दों को तो जिंदा खड़ा कर देते हैं अघोरी। मुर्दों का मांस भी क्या खा लेते हैं? हाँ, मुर्दों का मांस खा लेते हैं अघोरी? कोई नहीं खाता, सिर्फ दिखावा करते लोग। ऐसा झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए कई अघोरियों से मैं मिला, कुछ बोलते हैं मैं जो मिल जाता है शमशान में, कुत्तों का मांस खा लूँ, मुर्दों का मांस खा लूँ, हम तो ये खा लें, वो खा लें। अब यूट्यूब इतना हो गया ना, तो अपने आप को कोई भी कुछ भी कह सकता है। सबसे गंदे झूठ बोलते हैं। झूठ है। उसको बोलो खा के दिखा, वो बोले मैं अपनी विष्ठा खाता हूँ, तो खा के दिखा। अपना पैसा तो सब पीता है, अपनी विष्ठा खा के दिखा। कुत्तों का मांस है तो कुत्ता पड़ा है, खा। ये सब फैला रहे अंधश्रद्धा। इन लोगों ने तो बदनाम कर रखा है अघोर को। अघोर क्या है? जो घोर नहीं है वो अघोर है। सरल बनो आप। जैसे बाहरी नरमुंड वगैरह घूमोगे लेके तो लोग तो भयभीत होंगे, इसीलिए तो अघोरी से दूर भागते हैं। नरमुंड होता है अघोरी के पास में, पर जैसे मूर्ति की स्थापना की जाती है वैसे वो अपने साधना कक्ष में पंचमुंडी, सप्तमुंडी, नवमुंडी आसन बनाकर उस पर साधना करता है। वो चीज़ें गुप्त रखी जाती है। अब मैं अघोरी हूँ तो यहाँ हड्डियाँ पहन के घूमूंगा तभी अघोरी क्या? वो दिखावा होता है। वो लोग इसी से भयभीत होते हैं। ऐसे लोगों से डरो मत। हाँ, अघोर में जितना ज्ञान साधु संतों में है, ऐसा ज्ञान अघोरी में भी है। पर अघोरी का ज्ञान ऐसा है कि वो थियरिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल ज्ञान होता है। जैसे मंत्र होता है तो उसका हम प्रैक्टिकल उपयोग सिर्फ उपयोग नहीं करते, उसको यूज करके देखते हैं कि ये पावरफुल है या नहीं। महाराज जी, आप तो पढ़े लिखे भी बहुत हैं, आपने LLB की है, कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की हैं, एक बार जरा और बता दीजिए। देखो, के बीच ही पढ़ाई में तो मैंने लॉ किया है, ठीक है, पर अभी डॉक्टरेट डिग्री, मानद डिग्री मिली है, क्योंकि कई शास्त्रों को मैं जानता हूँ। तो शास्त्रों में आपस में चर्चा होती है, जैसे ज्योतिष सम्मेलन वगैरह हो गया,
तो मैं सभी विषयों पे बोलता हूँ उनको। तो ये सब देख के फिर उन्होंने मानद पदवी डॉक्टरेट की दी है और आज पूरे अघोर अखाड़ा का अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय अघोर अखाड़ा का। आगे और बातचीत करूंगा और बातचीत करके सामने लाऊंगा जो अघोरियों से जुड़े आपके सवाल हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं ताकि दोबारा आए हम इनसे बातचीत करें तो वो सवाल आपके भी लेकर आए और अघोरियों से अघोरिये से अभी दोबारा आपके पास आऊंगा और साधना दिखाऊंगा रात में। ठीक ठीक। कुंभ तो ये आदेश नाथ जी से लगातार बातचीत कर रहा था और बातचीत इसी विषय को लेकर कि जो लोग अघोरियों से डरते हैं, जो भ्रामक बातें अघोरियों को लेकर क्या सही हैं कितनी झूठ है, वही बातचीत हो रही थी। और लगातार दावा ये है कि मुर्दों को खड़ा कर देते हैं, साधना के द्वारा कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आज अघोरी बन गए हैं और अघोर अखाड़े के अध्यक्ष बने हुए हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।